बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2.9 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की यहाँ पर एग्जांपल आपके सामने है, तो ज़रा इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पेज 104 है बुक का। तो इसमें लेट एफ बी ए फंक्शन ऑन इंटरवल ए बी। किसी ओपन इंटरवल ए बी पे कोई फंक्शन होगा आपके पास, उस इंटरवल ही में से दो पॉइंट आपने उठाने हैं x1 x2। तो f इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है। फंक्शन को इंक्रीजिंग कह देंगे कब, जब आप उन्हीं दो पॉइंट्स को पुट करेंगे और अगर वो दो पॉइंट्स में आपस में रिलेशन क्या है कि x2 अगर ग्रेटर दैन x1 है तो आंसर भी f ऑफ x2 ग्रेटर दैन f ऑफ x1 आएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ इंक्रीजिंग फंक्शन की। जैसा कि आप फंक्शन ले लें f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर। अब आप इंटरवल ले लें 0 to 4, ठीक है। 0 to 4, ए आपका 0 है और बी आपका 4 है। x1 x2 की वैल्यू भी लेनी है। x1 आप ले लें 2 और x2 आप ले लें 3। x1 जो है वो 2 है और x2 जो है वो आपका 3 है। आप साथ साथ बेशक लिखते जाएं। तो आपका जो फंक्शन था वो एक्स स्केयर था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर। अगर आप उसमें 2 पुट करें तो आपका आंसर 4 आता है, 3 पुट करें 9 आता है। अब आपका 3 2 से बड़ा था, लेकिन आपका एफ ऑफ 3 भी आपके एफ ऑफ 2 से क्या आया है, बड़ा आया है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन की सिम्टम है। डिक्रीजिंग फंक्शन आपके पास क्या है कि आप कोई भी फंक्शन किसी भी इंटरवल पे डिफाइन है वो लेते हैं। जैसा कि फंक्शन ले लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब आप इंटरवल ले लें 0 to 4 ओपन इंटरवल। ओपन मीन 0 भी शामिल नहीं है, 4 भी शामिल नहीं है। अब आप एक x1 वही उठा लें, 2 और x2 वही उठा लें 3। अब भी देखें तो आपका x2 x1 से बड़ा है, यानी कि 3 2 से बड़ा है। x2 x1 से बड़ा है, यानी कि 3 इज़ ग्रेटर दैन 2 है। लेकिन जब आप एफ ऑफ 3 निकालते हैं तो 1/3 0.33 आता है। जब आप एफ 2 निकालते हैं तो 0.50 आता है। तो मीन्स आपका एफ ऑफ 3 लेस हो गया एफ ऑफ 2 से। तो एफ ऑफ x2 लेस एफ ऑफ x1 से। तो मीन्स ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर आप वैल्यूज़ पुट करते जाएं और आंसर आपका स्मॉलर आता रहे प्रीवियस की निस्बत, तो ऐसे फंक्शन को आप डिक्रीजिंग कहते हैं। और अगर आप ग्रेटर वैल्यूज़ पुट करते हैं, ग्रेटर आंसर आते हैं, ऐसी वैल्यूज़ को आप इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। लेट एफ बी डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि कोई भी आपके पास फंक्शन जिसका डेरिवेटिव गिवन इंटरवल के ऊपर कॉन्टीन्यूस होता है, ऐसी चीज़ को आप डिफरेंशिएबल कहते हैं, डेरिवेटिव जिसका लिया जा सके। तो एफ़ इज़ इंक्रीजिंग होता है जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर दैन ज़ीरो ओवरऑल द इंटरवल, और एफ़ इज़ डिक्रीजिंग होता है जब उसका डेरिवेटिव फर्स्ट लेस दैन ज़ीरो ओवरऑल द इंटरवल, ठीक है। फिर इसी के साथ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी है, सेकंड भी है, इसको बाद में देखेंगे। पहले हम आते हैं ज़रा अपने टॉप क्वेश्चन इन डिटरमाइन द इंटरवल इन विच एफ इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन इन ईच केस। तो हर केस में डोमेन मेंशन है। पहला फंक्शन आपको दिया गया है साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स करता है -π से π। देखा जाए तो -π से π आपका जो बनता है वो है थर्ड से फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड यहाँ से स्टार्ट होता है इस बाउंड्री से, और इस बाउंड्री से ये लेकर यहाँ तक जाता है। तो इस चीज़ को आप कहते हैं -π से π। तो साइन एक्स आपके पास है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव पहले लेंगे, कॉज एक्स आएगा और उसको डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे फॉर द सेक ऑफ द फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ एक्स। कॉज एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पर आपके एक्स की वैल्यूज़ -π/2 और π/2 आएंगी। हालांकि कॉज तो 0 बहुत सारी जगहों पे होता है, -π/2 पे भी होता है, π/2 -5π/2 -3π/2, यानी कि इन सब पे 0 होता है। लेकिन हमने वो वैल्यूज़ उठानी है जो हमारे गिवन इंटरवल के अंदर लाए करती हों। तो -π/2 और π/2 गिवन इंटरवल के अंदर लाए करती हैं, मतलब -3.14 से +3.14 इंटरवल है। तो आपकी ये वैल्यूज़ क्या आई हैं, गालिबन -1.728 और +1.728 है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया है नंबर 1 क्वेश्चंस का पहले हिस्से का सलूशन। सिमिलरली इसी पे आगे आप बेटा चलें तो आपके पास आ जाता है
वी हैव सब इंटरवल्स। अब आपने करना क्या है, -π/2 से π/2 उठाने की तरीक़ाकार तो मैंने बताया, पिक करने के कौन से उठाने हैं जो आपके गिवन डोमेन में लाया करते हो। अब उसको इंटरवल को ब्रेक करें, -π से -π/2 ओपन इंटरवल नंबर 1 बना, -π/2 से +π/2 क्रिटिकल पॉइंट, -π/2 से क्रिटिकल पॉइंट π/2 तक सेकेंड इंटरवल बना, और π/2 से पाए थर्ड इंटरवल बना। अगर देखा जाए तो ये जो पहला इंटरवल आपको नज़र आ रहा है -π से -π/2, ये है एक्चुअल में आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। -π/2 से π/2 आपका फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट है। π/2 से पाई जो है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो ये आपके पास नेक्स्ट आप इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव आपका नेगेटिव होता है थर्ड में, ठीक है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव मींस कॉज, कॉज आपका पॉजिटिव होता है फोर्थ एंड फर्स्ट में, तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव यहाँ इंक्रीजिंग होगा। सिमिलरली आपका एफ प्राइम ऑफ एक्स कॉज एक्स पॉजिटिव होता है, तो मींस कि यहाँ पर आप व्हेन एवर एक्स बिलोंग्स टू दिस, तो एफ इज़ डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल। तो ये आपके पास यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो ये कॉज एक्स आपके पास नेक्स्ट फंक्शन है -π/2 से π/2, मींस के फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनता है -π/2 से π/2। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, माइनस साइन आएगा, उसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे और एक्स आपका ज़ीरो ही आएगा। वैसे तो पाई भी आता है, 2π भी है, 3π भी है, -π भी है, -2π भी है, लेकिन इंटरवल गिवन जो है उसके अंदर इस क्रिटिकल वैल्यू को लाए करना चाहिए, ठीक है, ये ज़रूरी होता है। तो सो वी हैव अ सब टू सब इंटरवल -π/2 से 0 और 0 से π/2। तो आप देख सकते हैं -π/2 से 0 जो है वो आपके पास बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में माइनस साइन जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि साइन नेगेटिव है तो माइनस की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है। सिमिलरली माइनस साइन एक्स लेस दैन ज़ीरो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव होता है लेकिन माइनस साइन फर्स्ट में क्या होता है, नेगेटिव, सो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग भी आपने फाइंड कर लिया है। सिमिलरली आप पार्ट 3 को देखें तो पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक फंक्शन है, पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स है, क्योंकि -x² + 4 है फंक्शन, जिसके का डेरिवेटिव पहले लेंगे, फिर उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, आगे बाद x इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो -2 से 0 और 0 से 2 दो इंटरवल बनेंगे। -2 से 0 आप इस इंटरवल को -2x को डेरिवेटिव को देख सकते हैं, पॉजिटिव आएगा, 0 से 2 नेगेटिव आएगा, तो एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप आ जाते हैं बेटा पार्ट नंबर 4 पे, ये भी वंस अगेन क्वाड्रेटिक है, -4 से 1। तो इसको भी आप क्रिटिकल वैल्यू -3/2 पे ब्रेक करेंगे, -4 से -3/2, -3/2 से 1। तो इस इंटरवल को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएंगे इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एज वेल एज इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग। तो ये आपके पास तरीक़ाकार है फाइंड करने का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की एग्जांपल से, ठीक है। जज़ाकल्लाह।